ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत में। मैं आपके साथ इस वक्त ऋचा सिंह। आज हम बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात में शराबबंदी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की और महाराष्ट्र में डॉक्टरों के आंदोलन की, तो बिहार में करोड़ों की चोरी से मची सनसनी और मध्य प्रदेश में चोरी के मामले का हुआ खुलासा। सबसे पहले गुजरात के आणंद से, जहां लोकल क्राइम ब्रांच ने करमसद के पंचवटी इलाके में छापेमारी कर विदेशी शराब और बियर की बड़ी खेप बरामद की है। इसके बाद महाराष्ट्र के शेगांव से, जहां पर आईएमए समेत कई चिकित्सा संगठनों ने सरकारी प्रस्ताव के विरोध में 24 घंटे की मेडिकल सर्विस बंद का आह्वान किया। वहीं बिहार के कैमूर जिले के कुदरानगर से बड़ी चोरी की खबर है और अंत में मध्य प्रदेश के शाजापुर से, जहां सुजालपुर मंडी थाना पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए ये सभी खबरें विस्तार से सिर्फ न्यूज़ बुलेटिन में। गुजरात के आणंद जिले में लोकल क्राइम ब्रांच ने शराबबंदी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करमसद के पंचवटी इलाके से एक आरोपी को विदेशी शराब और बियर की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान एलसीबी टीम को गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर करमसद पंचवटी क्षेत्र में एक रिहायशी मकान पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में इंडियन मेड फॉरेन लिकर और बियर की बोतलें बरामद की। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार बरामद शराब और अन्य सामान सहित कुल करीब 48,585 रुपए का मुद्दा माल जब्त किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। आणंद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। राजस्थान के बकानी कस्बे में भारतीय किसान संघ का अनिश्चितकालीन धरना सरकार से सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया। किसानों को बीमा क्लेम और मुआवजा राशि जल्द खाते में मिलने का आश्वासन दिया गया है। धरना स्थल पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से वार्ता की। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए 152 करोड़ की राशि जारी कर बीमा कंपनियों को भेज दी है, जो अगले 3 से 4 दिनों में किसानों के खातों में पहुंचना शुरू हो जाएगी। साथ ही 13.39 करोड़ की राशि भी किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाने की जानकारी दी गई। वार्ता के बाद भारतीय किसान संघ ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। किसान नेताओं ने कहा कि अब बीमा और मुआवजा राशि किसानों के खातों में जमा होने की प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जाएगी। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के बकानी में भारतीय किसान संघ का धरना बीमा क्लेम और मुआवजा राशि को लेकर सरकार से सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया। धरना स्थल पर जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर किसानों को भुगतान की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार खरीफ 2025 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत झालावाड़ जिले के किसानों के लिए 258 करोड़ का बीमा क्लेम स्वीकृत हुआ था। इसमें से 90 करोड़ पहले ही किसानों के खातों में भेजे जा चुके। शेष राशि में से करीब 14 करोड़ का भुगतान प्रक्रिया में है, जबकि लगभग 152 करोड़ बीमा कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए। अधिकारियों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में ये राशि किसानों के खातों में पहुंचना शुरू हो जाएगी। इसके बाद भारतीय किसान संघ ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने सीसीएमपी कोर्स के बाद बीएचएमएस डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाएं लिखने और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण देने के प्रस्ताव के विरोध में 24 घंटे की मेडिकल सर्विस बंद का आह्वान किया है। बुल्ढाना जिले के शेगांव में डॉक्टरों ने क्लिनिक बंद कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आईएमए, एमएआरडी, एएसएमआई और अन्य चिकित्सा संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। डॉक्टरों का कहना है कि 1 साल का सीसीएमपी सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करने वाले होम्योपैथिक डॉक्टरों को मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस की अनुमति देना रोगी सुरक्षा और चिकित्सा की वैज्ञानिक गुणवत्ता के लिए खतरा हो सकता है। शेगांव में गुरुवार सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए सेवाएं बंद रखने का फैसला लिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि यदि 3 अगस्त के सरकारी प्रस्ताव को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रखने की बात कही गई। नमस्कार, मी आयएमए अध्यक्ष शेगाव या माध्यमातून सांगतो की राज्य शासनाने बीएचएमएस यांना सीसीएमपी नावाचा एक सर्टिफाईड कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी करून घेऊन राहिले, ज्याच्यामध्ये फक्त आत्तापर्यंत MBBSच्या लोकांना तिथे रजिस्ट्रेशन होतं। त्याला आमचा विरोध आहे, कारण कसं आहे का आम्हाला सर्व पॅथीविषयी आदर आहे, फक्त ऑलरेडी होमिओपॅथिक, आयुर्वेदिक ह्या सर्व आपापल्या वेगवेगळ्या काउन्सिल आहेत, वेगवेगळ्या त्यांच्या नोंदण्या होतात। मग एकाच डॉक्टरची नोंदणी 2 जागी का? त्याच्यामुळे काय होतो का
पेशंटची पण रुग्णांची पण दिशाभूल होते. आणि आमचं जे MBBS किंवा हे आहे हे आपण बघितलं तर ॲडमिशनपासून तर नीटपासून आपण बघितलं तर त्याचे पूर्ण अभ्यासक्रम वेगळा, त्याची परीक्षा वेगळी, त्यांचा गुणवत्ता वेगळी, त्यांची इंटेलेक्च्युअल लेवल वेगळी. त्याच्यामुळे त्यांनी एकाच मापदंडावर हे करू नये. ज्याच्यामुळे काय होईल का फक्त पेशंटलासुद्धा याचा त्रास होईल आणि आपण जे ट्रीटमेंट करतो त्यांच्या स्टँडर्ड त्या गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होईल आणि रुग्णांना पण त्याचा त्रास सहन करावा लागेल. आणि त्याही एकाच डॉक्टरांना 2-2 जागी जर रजिस्ट्रेशन झालं तर ते पण खूप दिशाभूल होईल. ते आम्हाला जाचक वाटते. त्याच्यामुळे आम्ही याचा जाहीर निषेध करतो आणि महाराष्ट्र राज्य IMA शेगावच्या वतीने आम्ही सर्व IMA मेंबर्स संपावर आहोत. आणि जर आमच्या मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर आम्ही अनिश्चितकालीन संपावर जाऊ, ही आम्ही सरकारला इशारा देऊ इच्छितो. फीमेल विंग IMA का जो है उसके अध्यक्षा हुई, इस साल से बनी हुई हूँ. और अभी डॉक्टर रमेश भूतड़ा ने जैसे बताया, ये जो नया रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है BHMS वालों का, तो ये पूरी तरह से गलत है. इतने साल से हम लोग पढ़े हैं, कितने साल पढ़ाई को दिए, उसके बाद PG करने में इतने साल गए हैं, और ये पढ़ाई और उनकी पढ़ाई हम बराबर नहीं हो सकती. क्योंकि ठीक है, ये सब पैथियाँ सब अलग अलग है. ये सब पैथियाँ जब अलग अलग है तो उनका ट्रीटमेंट का माध्यम भी अलग होना चाहिए. क्यों बनाए अलग अलग पैथियाँ? वही जैसे अगर BMS वालों का जो कंटेंट है उनका फार्मेसी का, तो उनको अलग तरीके से सिखाया जाता है. DHMS वालों को अलग सिखाया जाता है. तो लेकिन अभी तक भी ये पैथी लोग फॉलो कर रहे हैं. लेकिन अभी जो सरकार कर रही है ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इन लोगों को हमारे कैलिबर में बिठा रही है. तो ये पूरी तरह से गलत है और इसका हम सभी लोग निषेध करते हैं. अभी तो संप हमने शुरू किया है, अभी तक इमरजेंसी वर्क शुरू था, लेकिन आज से इमरजेंसी वर्क भी बंद हो जाएगा. पेशेंट सफ़र होंगे उसमें. तो हम ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, लेकिन सरकार ने भी इस तरह ये चीज़ें नहीं होना चाहिए. हाँ, जो हमारी मांगे हैं उसको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करना चाहिए. बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले में सोमनपल्ली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर 3 दिनों से बाधित यातायात आखिरकार बहाल हो गया। दलदल में फंसे ट्रकों को बाहर निकालकर सड़क को अस्थायी रूप से आवागमन योग्य बनाया गया। सिरोचा तहसील के सोमनपल्ली गांव के पास सड़क पर बने गहरे गड्ढों और दलदली हालत के कारण सैकड़ों वाहन 3 दिन तक फंसे रहे। SLCC कंपनी ने भारी मशीनों की मदद से ट्रकों को बाहर निकाला और क्षतिग्रस्त हिस्सों में गिट्टी व मरून डालकर मार्ग को चालू कराया। 3 दिन तक यातायात ठप रहने से माल परिवहन प्रभावित रहा। घने जंगल में फंसे चालकों को भोजन और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय ग्रामीणों ने उनकी मदद की। बताया गया कि वडदम से पातागुडम तक सड़क निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थायी निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की। जाहीर निषेध, जाहीर निषेध, जाहीर निषेध। महाराष्ट्राच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री आदरणीय सुनेत्राताई पवार यांना गुंगी गुडिया म्हणून काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी गुंगी गुडिया या नावाने संबोधले। त्यांना हा आदरणीय सुनेत्राताई पवार यांना न बोलता महाराष्ट्रातील प्रत्येक स्त्रियांना लागलेला हा शब्द आहे, कारण की याच्यामध्ये प्रत्येक महिलांचा अपमान झालेला आहे। आज प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही महिलांना आदर द्या, सन्मान करा। प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिला आज समोर आलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये त्यांना असं संबोधून सुनेत्रा पवार यांना असं संबोधून प्रत्येक महिलांचा अपमान करण्यात आलेला आहे। याबाबत आम्ही त्यांच्याकडून सुनेत्राताई पवार यांना माफी मागावी याबाबत जाहीर निषेध व्यक्त करत आहोत। जाहीर निषेध, जाहीर निषेध, जाहीर निषेध, जाहीर निषेध, जाहीर निषेध। आज अहेरी विधानसभा क्षेत्रामध्ये आदरणीय धर्मराव बाबा आत्राम साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली रविभाऊ वासेकर जिल्हा अध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनात आणि तनुश्रीताई आत्राम, हर्षवर्धनराव बाबा आत्राम यांच्या मार्गदर्शनात आज अहेरी इथे आम्ही जाहीर निषेध
या ठिकाणी नोंदवत आहोत, कारण की महाराष्ट्र राज्याच्या धडाडीच्या ज्यांचं घराणं राजघराणं आहे आणि त्यांच्या घराण्यातून मोठे मोठे मंत्रीपद भूषवलेले आहेत, अशा महिलेला आज त्यांनी गुंगी गुडिया म्हटलं तर खरोखरच या ठिकाणी म्हणजे आम्ही सर्व दिलगिरी व्यक्त करतो याच्यासाठी की ती एक महिला आहे म्हणून त्यांची ताकद झाली बोलण्याची. आज ते प्रदेश पदावर जे सपकाळ साहेब बसले आहेत त्या लायकीचे नाही आहेत. त्यांनी तुरंत त्या पदाचा राजीनामा द्यावा आणि आदरणीय सुमित्राताई पवार यांना त्यांनी जाहीर माफी मागावी. कारण की आज आपण अनेक ठिकाणी पाहतो महिला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना दिसत आहेत आणि पुरुषांपेक्षा चांगल्या पद्धतीने जबाबदारी पार पाडतात, हे पण तितकंच सत्य आहे. परंतु महिला कुठेही सुरक्षित नाही. आज महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदावर असलेल्या महिलांना त्यांनी अशा शब्दात त्यांनी उल्लेख केला तर आमच्यासारख्या सर्वसाधारण महिलांचा काय विचार करतील. म्हणून आज अलीकडे बरेच महिलांवर अन्याय अत्याचार होत आहेत. जर असे लोक पक्षामध्ये असतील तर खरोखरच महिलांवर असेच सतत अन्याय होत राहतील. म्हणून ह्या अन्यायाला जर न्याय देत असतील तर खरोखरच देण्याचं काम त्यांनी केलं पाहिजे. काँग्रेस पक्षाने केलं पाहिजे, काँग्रेस पक्षाने विचार केला पाहिजे, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये सुद्धा महिला काम करत आहेत आणि काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या आदरणीय इंदिरा गांधी, आदरणीय सोनियाजी गांधी ह्या पदावर होत्या आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे प्रदेश पदावर गेले तर त्या पक्षातनं त्यांनी एवढंच शिकलं काय. आज मला त्यांना हा प्रश्न विचारावासा वाटतो. जिथे तुम्ही महिलांची कदर करत नसाल, इज्जत करत नसाल तर तिथे तुम्हाला त्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. म्हणून आज आम्ही इथे सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अजित दादा पवारसाहेब गट या ठिकाणी आम्ही सामूहिकरित्या जाहीर निषेध करत आहोत. गढ़चिरौली से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के बसमत शहर में एक पत्रकार पर कथित हमले का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार झेंडा चौक क्षेत्र में पत्रकार देवा चपटे का कुछ युवकों से विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद 3 युवकों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पत्रकार संगठनों ने भी घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल जाफर की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा नगर में थाने से महज 300 मीटर दूर एक बंद मकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। दरअसल अज्ञात चोर घर से 3.65 लाख नगद और 10 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित अशोक रावत परिवार सहित बाहर गए हुए थे। लौटने पर घर के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा था। चोर छत के रास्ते घर में घुसे और अलमारी व बक्सों के ताले तोड़कर नकदी व जेवरात चोरी कर ले गए। सूचना पर पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नगर के बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने जल्द खुलासे का दावा किया। नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूर्योदय कुमार। घर कहाँ हुआ? कुदरा। कौन सा वार्ड? 15 वार्ड। बताइए क्या मामला है? 22 तारीख को लेके आज 7 तारीख हो गया। नहीं थे। कहाँ गए थे? चले गए थे कलकत्ता जी। कुछ काम था। अब वो मेरे घर में चोरी हुआ है। आए थे तो देखें कि नीचे का दरवाज़ा खुला हुआ है, टूटा हुआ है, तोड़ के चोरी किया गया है। क्या क्या चोरी किया है? गहना गिड़ियो 3.5 लाख रुपया, नगद भी गया है? हाँ। कितना रुपया? 3,65,000। और इसकी सूचना आपको कैसे मिली? हम लोग ताला खोले आगे से तो आए तो देखें कि ताला टूटा हुआ है। क्या बाहर का भी ताला टूटा हुआ है? बाहर के नहीं, तो ऊपर से ताला। आपके अनुसार किधर से लोग आए हैं? छत पे से आए हैं, इधर से आए हैं। जी। और आपने इसकी सूचना कुदरा थाना को दिया है? जी। नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। घर कहाँ है? कौन सा वार्ड है ये? चार। क्या मामला है? चोरी का मामला है। जी। कब हुआ? अब कब हुआ ये तो हमको मालूम नहीं है। 7 को गए थे। आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? आज हम आए हैं, घर में जब ताला बाहर से खोले थे देखे सब टूटा हुआ है।
क्या घर में कोई नहीं था क्या? कोई नहीं था, पूरा परिवार हम लोग कोलकाता गए थे। कितने तारीख से? 21 तारीख से। और आप लौटे कब हैं? आज लौटे हैं। तो आपने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा सब तला ताला टूटा हुआ है, बक्सा का ताला टूटा हुआ, सब ऊपर का बक्सा का ताला टूटा हुआ है, इसमें से गहना नहीं है, इनकी बक्सा से गहना नहीं है, उसमें जो 3,65,000 रुपया रखा हुआ था वो नहीं है। जी। और गहने में क्या क्या चोरी गया है आपका? गहना में क्या है, मंगलसूत्र डेढ़ भर का, एक भर का जो है कनफूल था दोनों, जी। टिकर है, झुमका टिकर है, टिकर है, एक भर के, एक मेरा अंगूठी रहे, सोना के इनका दोनों बाटे। ये घर में मतलब आपके इस अनुपस्थिति में कोई नहीं था? कोई नहीं था। जी। और इसकी सूचना आपने कुदरा थाना को दिया है? लगभग अनुमानित आपका जो गहना चोरी गया है वो लगभग कितना का होगा? लगभग वो 10 लाख पार है। जी। और प्रशासन आई थी यहाँ? हाँ, प्रशासन आया। और आपके द्वारा आगे कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है? दिया गया है। जी, क्या नाम हुआ आपका? कुमार अशोक सिंह। जी, क्या मामला है? यहाँ 21 तारीख से पता चला कि ये लोग कहीं कलकत्ता गए हुए थे। आज जब ये लोग घर खोले तो पता चला कि सारा सामान चोरी हो गया है। इसके बाद उन लोगों ने अपने जो प्रक्रिया पूरा किए। जो चोरी कुदरा में हो रहा है इसकी सारी जवाबदेही थाना प्रभारी और कुदरा थाना का है। एक इससे समथिंग नए थाना प्रभारी जो आए हुए हैं एक बैठक बुलाए थे। उसमें इंस्पेक्टर साहब भी थे मोहनिया के। हमने बताया था कि अमुक अमुक जगहों पर हीरोइन लोग पीते हैं, बैठते हैं, बेचते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जो थाना प्रभारी आता है उसके सामने हमेशा में ही बात कहते हैं हीरोइन के लेकर, हमारे यहाँ कार्रवाई नहीं होता है। कार्रवाई नहीं होगा तो चोरी होगा। जी, आपको क्या लगता है ये कोई गैंग का काम है? ये तो गैंग घूम ही रहा है, ये बात नहीं है। मगर सबसे अधिक 90% हमको चांस है कि जो हीरोइन पीने वाला है वही कर रहा है सब। अंगूठी रहला, एगो लाकेट सोना के हमार, लड़की के रहला गहना, हार रहला, हारवा देखते बन टोट पर फेंक रहला, लड़की के गहना के ठोरला, बच्चा के लाकेट। इस मकान में जो चोर हैं वो कैसे प्रवेश किए? अभी ही तो पीछे से जी, पीछे से हो गया। कैमूर से सीयू संवाददाता पंकज चौबे की रिपोर्ट। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि बाबा दीप सिंह नगर के 3 भाइयों के खिलाफ किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार 2 अगस्त को हथियारों के साथ कुछ लोगों द्वारा वारदात की योजना बनाए जाने की सूचना पर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान जिन 3 भाइयों का नाम सोशल मीडिया पर सामने आया उनके खिलाफ किसी भी गैरकानूनी गतिविधि के प्रमाण नहीं मिले। पुलिस ने बताया कि FIR संख्या 256 दिनांक 4 अगस्त 2026 के संबंध में कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच जारी है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखें। मिति 2/8/26 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ 256 ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 127 ਜਿਮਨ 6 BNS। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵਪੁਰਾ IPS ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੀਮ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 9 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਝਿੜਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਰ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਲੈ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ CCTV ਟ੍ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕੂਏ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ CCTV ਟ੍ਰੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਗਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੈਗੇ, CWC ਦੇ ਰਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟ ਸਕਸੈਸ ਫॉर ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆਏ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ। कपूरथला से सी न्यूज संवाददाता सुनील भट्टी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले की सुजालपुर मंडी थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए 2.50 लाख की नकदी बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 2 अगस्त को सुजालपुर मंडी निवासी विनोद सिंधी ने 2.96 लाख नकदी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2.50 लाख नकदी, घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल फ़ोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता बताया। की घटना है लगभग रात के 12:30 बजे कुछ व्यक्तियों ने जो फ्लिपकार्ट कंपनी का कुरियर ऑफिस था उसमें जो है सेंधमारी करके जो है लगभग 3 लाख के आसपास जो है मशरू का चोरी किया गया था। तो उसी में जो है पुलिस को सफलता मिली है। इसमें एक अमन रायकवार करके व्यक्ति है जो कर्मचारी रहा है इसका पुराना, उसने जो अपने 2 सहयोगी के माध्यम से अनीत और अनमोल जो है इस घटना को अंजाम दिया था। उसी का पुलिस के द्वारा जो है आज खुलासा किया गया। सर इसमें पहले भी क्या संदिग्ध रहा हो, किस तरह से चोरी की कर पाया, पूरी का कहानी है? जैसे वो पुराना कर्मचारी रहा तो उसको पता रहता था कि दिन भर का कलेक्शन क्या रहता है, वीकेंड पे जो है जमा नहीं हो पाता था तो वहीं के लॉकर में वो रखा हुआ रहता था। तो इसी जानकारी के आधार पर उसने जो है अपने दोस्तों के साथ इसकी योजना बनाई और जो ऊपर छत को जो है आरी से काट कर वो लोग नीचे उतरे थे और जो है लॉकर को चुरा कर वापस निकल गए थे। मशरू का पूरा बरामद किया सर इसको कुछ? जी लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है मशरू का बरामद किया जा चुका है और बाकी भी हम पूछताछ कर रहे हैं। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के सरई में मानवता की एक मिसाल सामने आई। समाज सेवी प्रेम सिंह भाटी ने सर्पदंश से मृत असम के 17 वर्षीय किशोर का शव निजी वाहन से उसके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। असम निवासी विक्रम बसोर अपने दादा के घर कोनी गांव आया था जहां सर्पदंश से उसकी मौत हो गई। आर्थिक और दूरी की वजह से शव को असम भेजना परिजनों के लिए मुश्किल था। ऐसे में प्रेम सिंह भाटी ने पहल करते हुए सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा से संपर्क किया, जिसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी से 20,000 की सहायता मिली। शेष खर्च उन्होंने स्वयं उठाया और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर शव को परिजनों के साथ असम रवाना कराया। इस मानवीय पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना की जा रही है। पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम प्रेम सिंह भाटी है। हम यहाँ के नगर परिषद वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद हैं। जी यह क्या कुछ आप लोगों के बोला जा रहा है कि आप यहाँ से 100 एक व्यक्ति खत्म हो गए थे, उनको आप पहुँचवा रहे हैं उनका शव, क्या कुछ हुआ था बताएं। हो गया एक समाज सेवा का एक ये भी एक अंग है। हर आदमी को अगर जिसकी पास अगर क्षमता है उस हिसाब से करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास बाबा आए थे और आप वकील साहब भी फ़ोन किए और कई लोग फ़ोन किए कि एक हमारे यहाँ लड़का है आसाम का, वो बाबा के साथ आया था घूमने के लिए। इनके जो लड़के हैं वो आसाम में जाके वहाँ बस गए हैं। परिवार है जहाँ जिनका रोजी रोटी चलता है वहाँ जाके बस जाते हैं। लड़का आया था बाबा के साथ घूमने के लिए कल रात में 1-1:30 बजे
जहरीला सर्प काटने से उनको बेहोश हो गए थे। अस्पताल आए, अस्पताल घर ले गए, अस्पताल में ही मतलब यहाँ से रेफ़र किए तो जा रहे थे अस्पताल में, जिला अस्पताल में, रास्ते में उनकी मौत हो गई। अच्छा। ये मेरे पास रात दिन में 10 बजे फ़ोन किए, 11 बजे, बोले साहब इसकी बॉडी पहुँचानी है, गरीब आदमी है। और भाई आसाम यहाँ से कम 3000 किलोमीटर अप डाउन पड़ेगा, 1500 जाना और 1500 आना, 3000 किलोमीटर का रेंज है। तो अगर किसी गाड़ी हम बुक करके भेजते तो 50,000 से कम ना लगता। अब क्योंकि इनके पास पैसा था नहीं, हम कहे भाई डीजल की व्यवस्था कुछ कर देंगे, तो बोले साहब गरीब आदमी है। फिर हमने कलेक्टर साहब से बात की, कलेक्टर साहब बोले डीजल की व्यवस्था हम कहीं से आपको करवा देंगे, आप इसकी बॉडी पहुँचाएँ वहाँ पर। सांसद जी से बात की, राजेश मिश्रा जी से, राजेश मिश्रा जी ने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, बोले कम से कम डीजल अगर कहीं से मिल जाए, गाड़ी क्योंकि हम फ्री में दे रहे हैं, गाड़ी है, ड्राइवर है, 2 ड्राइवर जाएंगे, 5 दिन का रास्ता है, 2 दिन जाने 2 दिन आने में लग जाएगा। जी। तो यही हमारी तरफ से सहयोग रहता है और करना भी चाहिए। ये आपका जो कार्य है, ये विगत कितने सालों से आप कर रहे हैं? ये तो लगभग 15-20 साल से कर रहे हैं। अच्छा। अपने क्षेत्र में जो प्रवासी मजदूर होते हैं, कोई गुजरात जाके ख़त्म हो जा रहा है, कोई सूरत जाके ख़त्म हो जा रहा है, कोई पटना बिहार जाके ख़त्म हो जा रहा है, जो जाते हैं मजदूर काम करने के लिए, जिसका जहाँ जैसा काम रहता है, वहाँ प्रवासी मजदूर की अगर मौत हो जाती है तो ये गाड़ी हमारे लगभग 15 साल से कई बार बाहर गई है प्रदेशों में जाके। अभी जो जा रही है 4 प्रांत क्रॉस करके जाएगी। आसाम यहाँ से क्योंकि यूपी पड़ेगा, बिहार पड़ेगा, फिर वेस्ट बंगाल पड़ेगा, फिर आसाम पड़ेगा। ये 5वां राज्य क्रॉस करके जाएगी गाड़ी। इसके पहले भी कई बार जाके ले आई है, यहाँ के जो एक्सीडेंट हो गया, कैसे ख़त्म हो गया। अच्छा, ये आपका कार्य जो है ये निरंतर चलता रहेगा? होगा जब तक ऊपर वाला चाहेगा, माता जी धनुजा माही चाहेगी, तब तक चलता रहेगा। हमारे बस में नहीं, हम तो एक माध्यम है, कराने वाले सब ऊपर वाला है। क्षेत्र के लोगों का भी आरोप होता है कि आप पहुंचाने के बदले में पैसे भी लेते हैं कभी कभार, क्या ये सही है? देखिए, गरीब का पैसा नहीं लग रहा है जी, आपके सामने खड़े हैं। इसके पहले भी कई बार बाहर से सब आए हैं। अगर किसी के पैसा लगा तो एक बताएगा आदमी, बिल्कुल कोई गरीब बताए कि मेरे से पैसा लिया गया जी, वो बताएगा ना कि हमारा पैसा लगा है, तो हो गया। जो विरोधी हैं उनका काम है बोलना, लोगों का काम है बोलना, बताना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अभी आप किनको अपने ड्राइवर को? हमारे यहाँ एक लालजी जायसवाल है और एक इंदिरा सिंह है। ये दोनों जा रहे हैं, हम पापा जाएंगे साथ में, एक इनका नाती जाएगा साथ में। 4 लोग जा रहे हैं यहाँ से, सब लेके बॉक्स में पैक करके ले जाएंगे। कल शाम तक या परसों तक पहुँचेंगे। अच्छा, ठीक है। आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद बसोर है। हाँ, और क्या? मैं वार्ड नंबर 7 का निवासी हूँ, कोनी का जी। कल हमारे कोनी गांव में करीबन 1 बजे रात्रि एक सर्पदंश से एक असम के परिवार आए थे और उनका मृत्यु हो चुका है। हमने प्रयास किए बीच बचाव के लिए, हॉस्पिटल भी लाए, झाड़ फूक भी कराया और नहीं बचा पाए। और 100 को उनके गृह गांव तक ले जाने हैं तो हमने प्रेम सिंह भाटी जी से, असम दिसपुर भाटी जी से हमने संपर्क किया और निःशुल्क सेवा में हमें 100 वाहन उपलब्ध कराए हैं जी। आपसे कोई पैसे रुपए बोला गया क्या? पैसे रुपए के बारे में किसी प्रकार की कोई, हम गरीब आदमी हैं, खुद हम लोग सब सहयोग मांगे, वही सहयोग किया जाए हम लोग। अच्छा, आपके परिवार के व्यक्ति जो खत्म हुए थे? परिवार के हम परिजन मानते हैं। ये पूरे आप लोग परिवार हैं सब? तो प्रेम सिंह जी आपके से पैसा मांगे क्या कुछ ले जाने के लिए? अच्छा, गरीब आदमी आकर यहाँ अपने परिवार में घटना हो गई, ऐसी घटना तो कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया, प्रयास किया गया और जो कि नहीं बचा पाए, इसलिए जो है कि मदद यही है कि हम लोग का लाश बॉडी पहुँच जाना चाहिए। अच्छा, कोई कौन पहुँचवा रहा है? प्रेम सिंह भाटी। अच्छा अच्छा, तो साथ में आप लोग जा रहे हैं? जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं साथ में। अच्छा, परिवार वाले के साथ परिवार में 2 लोग जा रहे हैं। हाँ, और मदद हम लोग मांगे प्रेम सिंह भाटी से, कोई निःशुल्क पैसे में कोई पैसे नहीं लिए, 1 रुपये पैसे नहीं लिए। अच्छा, मदद के लिए हम लोग उनसे बोले हमारे मदद कर रहे हैं, हमारा हालत को दूर कर रहे हैं और गाड़ी अपना भेज रहे हैं निःशुल्क में। अच्छा, कोई पैसे नहीं लिए, 1 रुपये। अच्छा, हमारे गरीब का मदद कर रहे हैं, गरीब का मदद हमारा कर रहे हैं। बहुत गरीब है, गरीब, बिल्कुल गरीब है। बहुत अच्छा। चलिए, सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।